नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नई वीडियो में। ये वीडियो है पाठ किरमिच की गेंद कक्षा 4 और हिंदी विषय से। ये इसका 5वां भाग है। इससे पहले हमने 4 भागों में पढ़ा कि दिनेश को अपने घर के पीछे वाले बगीचे में एक गेंद मिलती है और उस गेंद का कोई भी मालिक नहीं होता है, और यह देखते हुए कि उस गेंद का कोई भी मालिक नहीं है, वो ईमानदारी दिखाता है और अपने दोस्तों से यह पूछने की कोशिश करता है कि क्या वो उनकी गेंद है। तो उसके जो दोस्त थे, उसके क्लब के जो मित्र थे, सुधीर, सुनील, अनिल, दीपक, ये 4 दोस्त और ये 5वां वो खुद। तो उसमें से 3 मित्र सुधीर, अनिल और सुनील और दीपक, 4 थे वो। और अनिल जो था वो सुधीर के साथ नहीं था, वो दिनेश के साथ था और बाकी 3 एक साथ थे। तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि ये गेंद हमें मिल जाए, लेकिन फिर भी जो दिनेश है वो किसी को गेंद नहीं देता है, क्योंकि उनसे उस तरह के उत्तर नहीं पाता है, क्योंकि वो उनसे उस तरह के उत्तर नहीं पाता है जिस तरह की उनको उम्मीद थी। वो गलत बोलते हैं कि ये जो गेंद है वो उनकी है, और वो गेंद को पाने के लिए सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। और अंत में जो दीपक है वो जिद करने लगता है कि वो जो गेंद है वो उसी की है, और वो उस गेंद को जो बाज़ार या सड़क की तरफ जो फेंकने लगता है। और बाज़ार और सड़क की तरफ फेंकने जब वो लगता है, और तो अनिल और दिनेश उसको पकड़ लेते हैं। और दीपक ने रुआंसे होते हुए वो क्या कहता है, तो आइए देखते हैं। और जब वो गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाने लगा, तो अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। क्या हुआ? अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। तब दीपक ने रुआंसे होते हुए, रुआंसे यानी कि रोती हुई शक्ल बनाते हुए, या फिर वो रोने ही लग पड़ा था, अपना अंतिम हथियार आजमाया। अंतिम यानी कि सबसे, जब कुछ भी नहीं होता है और जब कुछ ना होने पे जब आपके पास कोई लास्ट या अंतिम थोड़ी कुछ विकल्प बचते हैं तो उसको हम अंतिम बोलते हैं। तो दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार अपनाया, आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। ये उसका लास्ट हथियार था, अंतिम हथियार था कि या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब सुनील, दीपक और सुधीर का गुट जो था, समूह था, वो मजबूत होने लगा। यानी कि एक तरफ 3 बच्चे हो गए और दूसरी तरफ 2 रहे। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है। तीनों का ही कहना था कि गेंद किसकी है? दीपक की है। और हर हाल में गेंद उसी को ही मिलनी चाहिए। गेंद दीपक की है और हर हाल में गेंद जो थी दीपक को ही मिलनी चाहिए, ये उसने कहा। दिनेश तब तक चुप था। दिनेश जो था उस हर वाक्य तक चुप रह रहा था और ये कहने लगा कि अब देखते हैं कि वो क्या कहता है। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। जब वो आपस में झगड़ रहे थे कि ये गेंद किसकी है किसकी नहीं है, तो वो उसका मन क्या कर रहा था, दीपक का मन क्या कर रहा था कि वो खेले, उस गेंद से खेलिए। वो बोला कि अब चुप भी रहो, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेलने। अब बोलते हैं कि झगड़ा बाद में करेंगे, ये बात हम बाद में निपटाएंगे कि ये जो गेंद है वो किसकी है, पहले हम खेल लेते हैं। अब आगे क्या होता है अब हम देखते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। अब
5 मिनट के अंदर ही खेल जो था वो शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, वो दिनेश जो था वो बल्लेबाजी कर रहा था। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। 5 मिनट के अंदर ही जब वो अपने अपने बल्ले लेकर आ गए तो वो खेल शुरू हो गया। और दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था, अभी 2-4 बार गेंद डाली थी, खेला था कि वो नई चमकदार गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तो जैसे ही गेंद वो खेलने लगे तो गेंद एकदम से उछली जोर से और बाजार में, सड़क में कोई आदमी जा रहा था। तो जो स्कूटर में सामान वाली टोकरी होती है उसमें वो जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तो स्कूटर वाले को इस बात का पता भी नहीं चला कि गेंद जो है वो उसकी है और गेंद उसकी है या उसके खाने में है, और उस बात को वो जानता भी नहीं था कि गेंद उसके खाने में है। और वो तेज़ी से स्कूटर को साथ चलाते हुए वो चला गया। पहले तो बच्चे चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। तो ये शांता कुमारी जैन जी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत बड़ी अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है किरमिच की गेंद, जिसमें दिनेश नाम के लड़के को किरमिच की गेंद मिलती है और किरमिच की गेंद वो अपने दोस्तों को दिखाने से पहले प्रश्न पूछता है कि अगर किसी की ये गेंद हो तो मुझे बताए, निशानी बताए तो उसको गेंद दे दूंगा। तो उसके बाद वो तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं कि गेंद के रंग कैसा है, आकार कैसा है, वो कैसी है। तो किसी भी मित्र से सही जवाब ना मिलवाने पर जो अंत में एक लड़का दीपक है वो बहुत ज़िद करने लग पड़ता है कि ये गेंद जो है वो मेरी है, मैं अपने पापा से खिलवा सकता हूँ। जो दिनेश है उसका साथी दीपक होता है और दीपक दिनेश का साथी अनिल होता है। अनिल दिनेश का सहयोग करता है और दूसरी तरफ सुधीर, सुनील और दीपक होते हैं, वो एक तरफ होते हैं। और जब वो लड़ रहे होते हैं तब दिनेश का मन जो है वो उस गेंद से खेलने को करता है और वो कहता है कि हम बाद में लड़ लेंगे, सबसे पहले हम वो तो कर लें, क्या नाम, हम लोग इस गेंद से खेल तो लें। तो 5 मिनट के अंदर ही अब सभी अपने बल्ले लेके आ गए और खेल शुरू हो गया। और अभी 2-4 बार ही गेंदें हुई थी कि वो गेंद जो थी वो उछली एकदम और वो किसी स्कूटर वाले के सामान के बक्से में जा गिरी और उसी के साथ ही वो आगे चली गई। तो स्कूटर वाले को इस बात का पता भी नहीं चला कि गेंद उसके साथ है। तो पहले तो बच्चे वो चिल्लाते रहे, बहुत ज़्यादा वो चिल्लाए कि हमारी गेंद जा रही है माँ, हमारी गेंद जा रही है। वो भागे भी, लेकिन स्कूटर की रफ्तार जो थी वो उनसे तेज़ थी और वो रुक गए, वो थक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, हम स्कूटर से तेज़ जो है वो नहीं भाग सकते। एक पल के लिए सभी वो एक दूसरे को देखने लगे और सभी ने एक दूसरे को देखा और सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो ये थी कहानी 5 दोस्तों की जिसमें वो अपने गेंद को लेके झगड़ते हैं, लेकिन अंत में गेंद जो थी वो स्कूटर वाले के पास चली जाती है, किसी के हाथ में नहीं आती है। शांता कुमारी जैन इसकी लेखक हैं, उन्होंने इसको काफ़ी सही तरीके से लिखा है। तो इस पाठ के हमने 5 भाग पढ़ लिए हैं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो अगले भाग या अगले पाठ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते लिखते रहिए।
और